हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अनुभा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो सुबह की शुरुआत हुई पूजा करने से, माता रानी को जल चढ़ा के मैं आ गई किचन में काफ़ी सारे काम रहते हैं सुबह सुबह से जो फैले रहते हैं। तो सुबह से मैंने सबसे पहले मिल्क गर्म होने के लिए रखा, फिर सारे काम अरेंज किए। कल रात को बर्तन अरेंज करना भी भूल गई थी, तो मैंने वो सब सेट किए, जहाँ जो बर्तन रखे रहते हैं उनको वहाँ पर रखा। फिर इसके अलावा आज राइस बनाने थे, मतलब तो पहले मैं जब भी मतलब दाल राइस जो होता है तो उसको पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ, इसके बाद मैं कुक करती हूँ। तो मैंने वो सब किया। चाय बनाने के बाद सबको चाय दे दी। चाय सर्व करने के बाद मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में आज मसाला स्प्राउट्स बना रही थी, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा चॉपिंग करी। चॉपिंग करने के बाद फिर जल्दी से फटाफट से मैंने बनाए स्प्राउट्स, क्योंकि फिर मुझे क्लीनिंग भी करनी थी। तो पैन में डाल दिया मैंने ऑयल में डाले जीरे और मिर्च के साथ प्याज डाल दी। थोड़ा सा कुक करने के बाद इसमें टमाटर डाले और फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करे, हल्दी, धनिया, मिर्ची, काला नमक और हल्का सा गरम मसाला, अच्छा लगता है डालिएगा। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा सा कुक किया और फिर जो स्प्राउट्स क्लीन करके रखे थे वो डाल दिए। तो पापा तो स्प्राउट्स खाएंगे नहीं, क्योंकि फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी चबाने में, तो उनके लिए फ्रूट्स हैं। आज फ्रूट्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, सिर्फ बनाना और मैंगो है, तो वो बनाना खा लेंगे। फिर मैं आलू का पराठा बनाऊंगी मिवी के लिए। तो मिवी और पापा आलू का पराठा उन दोनों लोग खा लेंगे। मैं, मम्मी और वैभव, हम तीनों लोग स्प्राउट्स खाएंगे। तो फटाफट से ये हो गया। फिर आज सोच रही थी इसको कुक कर लिया, तो ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट कुक करना गैस बंद करके। और हरी धनिया से गार्निश करके आप इसे नींबू और कच्चे प्याज के साथ सर्व करें, मस्त लगता है। फिर मैं बाहर आ गई, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी आज दीदी के आने के पहले। तो ये वाले सारे फ़ैन एक्चुअली गंदे हो गए हैं, लेकिन ये वाला मेरी पहुंच में है। हालांकि इसमें ही मैं थोड़ा सा छोटी पड़ती हूँ, लेकिन ठीक है, ये फिर भी क्लीन हो जाता है। तो इस फ़ैन को मैंने क्लीन करा। आज सुबह से मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पसीने तो बिल्कुल आ ही रहे। तो सुबह से ही आप 6 बजे भी किचन में आ जाओगे ना, तो भी आपको गर्मी लगने लगेगी। और यहाँ मेरा मतलब किचन है, तो पीछे साइड से थोड़ा बंद है, तो इतनी हवा आती नहीं है, तो सामने का दरवाज़ा खोलना पड़ता है मुझे। लेकिन गर्मी तो बहुत है बाबा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर हमारे पास वो वाली सीढ़ी नहीं है जिससे खड़े होके और फिर पंखे वगैरह कुछ भी साफ़ कर लो, क्योंकि हम मतलब घर चेंज करते रहें, तो ये रेंट पे घर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं कैरी करते कहीं भी। हम लोग मतलब ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे शहर में आ गए, तो कभी घर छोटा मिला, कभी बड़ा मिला, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सामान हम लोग नहीं रखते। तो बेसिक सामान जो है जिससे चल जाए वो रखते हैं। हमारा मेन घर कहीं और है और ससुराल कहीं और है, तो उस हिसाब से हमने सामान अपना रख रखा है ज़्यादातर। और ये क्लीनिंग इसलिए करनी पड़ती है रोज़, क्योंकि बहुत डस्ट आती है। मेन रोड का घर है, बहुत गाड़ियाँ निकलती हैं और बसेस भी निकलती हैं, स्कूल बसेस निकलती हैं, तो डस्ट काफ़ी हो जाती है। 4 दिन साफ़ नहीं करो तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। ये क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह सर्व किया, नाश्ता किया। और फिर मिवी को दूध देना पड़ता सुबह सुबह, तो उसको दूध वगैरह सब सारे काम करके नाश्ते के बाद के फिर मैं किचन में आती हूँ। तो किचन में आने के बाद मैं खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खाना अगर टाइम से बन जाता है, इतने टाइम क्या होता है कि मिवी खेलने लगती है, तो उतने टाइम में फ्री होकर थोड़ा खाना बना लेती हूँ। तो खाना टाइम से बन जाता है, तो फिर बाकी के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी टाइम से हो ही जाते हैं। मिवी को नहलाना, फिर उसको खिलाना, तो उस पूरी प्रोसेस में करीब 1 घंटा लगता है मुझे। तो अब मैं कढ़ी बघार देती हूँ, तो कढ़ी एक साइड पकेगी और उसके साथ फिर मैं दूसरे काम करूँगी। तो कढ़ी में मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने डाला जीरा, राई, मेथी और लहसुन, मिर्च, करी पत्ता और थोड़ी सी हींग। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा चटका लेने के बाद मैं इसमें जो कढ़ी का बैटर है, बेसन और दही का, इसमें मैंने हल्दी, नमक और धनिया डाल दी थी, सूखा वाला धनिया। और जितना आपका बैटर होगा उससे आपको 4 गुना पानी डालना है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद पकने देंगे। कढ़ी को पकने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब आधा पौना घंटा लग जाता है कढ़ी को पकने में। और कढ़ी को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करें। इसके बाद मैंने इसमें बूंदी डाल दी। आज बूंदी की कढ़ी बन रही थी। पहले सोचा कि भिंडी की कढ़ी बनाऊंगी, फिर हस्बैंड बोले कि नहीं अनुभा, आज भिंडी की कढ़ी मत बनाओ, आज बनाओ तुम बूंदी की कढ़ी। क्या होता है कि हस्बैंड का ट्यूसडे को फास्ट रहता है, तो वो मैं बुधवार को फिर जब होता है तो मैं सब्जी ना बना के कढ़ी ही बनाती हूँ।
तो बस फिर मैंने ये कढ़ी बना ली। कढ़ी बनाने के बाद साथ ही साथ मैंने आटा गूँथ लिया था कढ़ी बनाते हुए, तो मैंने जल्दी जल्दी रोटी सेक ली और मैंने 2 आलू मैश कर लिए थे। आलू मैंने रात को ही उबाले थे। रात को आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनी थी, 2 आलू मैंने रख दिए क्योंकि सुबह सुबह मुझे पता था। तो इसके बाद सब कुछ हो गया, सर्व कर दिया सबको। फिर किचन क्लीनिंग करी। किचन क्या है, रोटी बनाओ ना तो बहुत सारा चोकर जो रहता है बर्तन, वो काफ़ी फैल जाता है, तो तुरंत फटाफट से मैंने किचन क्लीन किया। फिर जो बर्तन थे वो लगे हाथ, मैंने बर्तन साफ़ कर लिए। इसके बाद मैं बर्तन क्लीन करने के बाद ऊपर आ गई। ऊपर का जो काम था वो किया। कल गुरुवार है तो मंदिर वगैरह कल क्लीन नहीं करेंगे, इसके लिए मुझे आज फिर मंदिर की क्लीनिंग भी करनी थी, तो मंदिर की क्लीनिंग करी। और फिर मीवी भी साथ साथ आ रही थी, उसके भी नहाने का टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे, तो मुझे उसको भी नहलाना था, तो उनको नहलाया। फिर उनके लिए जो कढ़ी चावल बना तो उनको थोड़ा सा कढ़ी चावल खिलाया। और कढ़ी खट्टी थी तो फिर मैंने घी ज़्यादा डाल दिया था, तो उसने फिर आराम से मज़े से खा लिया। तो उसको फिर खिलाने के बाद, तैयार करने के बाद मैंने उसको सुलाया। मैं आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। अभी शाम हो रही है, शाम की चाय हो चुकी है। चाय होने के बाद मेवी को कुछ खिला दिया, फिर मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। आज सोच रही हूँ मेवी को गार्डन लेके जाऊँगी। आज धूप थोड़ा कम है, मौसम अच्छा है। 1-2 दिन से थोड़ा सा शाम के टाइम धूप कम हो रही है, लेकिन दिन भर बहुत धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है, किचन में जाते हैं ना जैसे 6:30 बजे, उतने टाइम में मतलब 10-15 मिनट काम करो ना तो बहुत तेज गर्मी लगती है। फिर सुबह सुबह तो मतलब मौसम में ठंडक होनी चाहिए, बट आजकल बहुत गर्मी है। तो इस गर्मी में आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बॉडी हाइड्रेट रखिएगा। और ऐसा रहा आज का दिन, मैंने आपके साथ शेयर किया। जो भी होता है यही होता है, नॉर्मल मतलब लाइफ रूटीन है, यही है। तो जो होता है मैं आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ नया होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर कहीं आते जाते हैं कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ रहती हैं, तो मैं उज्जैन में रहती हूँ, MP में। महाकाल की नगरी उज्जैन है, तो मैं वहीं रह रही हूँ। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, 1 साल भी नहीं हुआ है अभी है। 1 साल इस लास्ट मई में 1 साल हो जाएगा आए। तो इसके पहले हम लोग जबलपुर में रहते थे, वहाँ से हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग उज्जैन आ गए रहने के लिए। आप देखते हैं यहाँ कब तक रहते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।